नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप में जो जोश होता है, कई बार आप सोचते हैं कि हम केवल आईएएस बनेंगे, कई बार आप सोचते हैं कि हमको केवल पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, आरओ का एग्ज़ाम नहीं देना है। ये वीडियो दो प्रकार के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक लोग ऐसे जो कि बिल्कुल अभी नई नई तैयारी शुरू किए हैं, जिनको अभी बहुत कुछ पता नहीं है, और दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जो बहुत दिन से परीक्षाएं दे रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। कई बार प्रारंभिक परीक्षाओं में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, कई बार मुख्य परीक्षाओं में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या अंतिम तौर पर वो चयनित नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि एक क्षेत्र की परीक्षाओं को आपको देना चाहिए, विभिन्न क्षेत्र की परीक्षाओं को एक साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आरओ भी आपको देना चाहिए। साथ-साथ में आपको, अगर आपके पास बीएड है, तो बीओ की तैयारी भी आपको करनी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बैंकिंग, रेलवे और सारा आप एसएससी और यूपीएससी और पीएससी सब साथ में लेके चलिए, लेकिन एक क्षेत्र की परीक्षाएँ आपको देनी चाहिए। आज के वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं, आप लोगों की डिमांड थी कि कुछ ऐसा बताइए कि इस साल 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएँ होने वाली हैं, एक आरओ-एआरओ की परीक्षा और दूसरी परीक्षा पीसीएस की परीक्षा है। तो पीसीएस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसी को आरओ पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो दोनों को कैसे बैलेंस करें? प्रथम दृष्टया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस परीक्षा और इस परीक्षा का सीधा कोई मेल नहीं है, कोई सुमेल नहीं है, अलग-अलग स्तर की परीक्षाएँ हैं। ये आपकी द्विस्तरीय परीक्षा है, इसमें आपका केवल प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम होता है ना? केवल 2 स्टेप में ये आप फाइनल कर जाते हैं। और पीसीएस की जो परीक्षा है, ये 3 स्तरीय परीक्षा है। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स होता है, मेन होता है और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, ये होता है। इसके बाद आप सफल होते हैं। कॉमन की बात करें तो मेंस बिल्कुल भिन्न है, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। प्रीलिम्स में कॉमन ये मिलेगा कि यहाँ पे जीएस का पेपर होगा और दूसरा पेपर यहाँ पर हिंदी का होगा। प्रीलिम्स में यहाँ पर जीएस का पेपर आपका होगा और दूसरा पेपर यहाँ पर सीसैट का होगा। यहाँ पर जीएस का पेपर 140 क्वेश्चन का होगा, यहाँ पर जीएस का पेपर 150 क्वेश्चन का होगा। मेंस में क्या कॉमन है? मेंस में आपका जीएस का यहाँ पे 6 पेपर होगा, जिसका कोई मतलब पीसीएस की परीक्षा से नहीं है। उसको मैं रेड कलर से बिल्कुल घेरे दे रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे जो कॉमन चीज़ें हैं वो ब्लू पेन से आप देखिएगा। जैसे यहाँ पर हिंदी कॉमन है, यहाँ पर मेंस वाली हिंदी, और यहाँ पर निबंध। सेम चीज़, ये दोनों चीज़ें हिंदी और निबंध यहाँ पर भी आपसे पूछी जाती हैं, ये कॉमन है। और इनकी बड़ी महती भूमिका होती है, 150-150 नंबर के ये 2 पेपर होते हैं। इसमें पर्सनालिटी टेस्ट होता नहीं है, इसमें पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो एक ऐसी रणनीति बनाएं कि जब भी मई जून में आपका आरओ का और फिर 12 अक्टूबर को पीसीएस का एग्ज़ाम हो, तो उसमें आप एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें, दोनों को साथ लेके चल सकें। अभी क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये दोनों की तैयारी साथ की जा सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं कहता हूँ कि बहुत आसानी से की जा सकती है ना? आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें जो पुराने लोग हैं उनको सब पता है, वो लोग ये वीडियो ना देखें, वो लोग सलाह देने की स्थिति में रहते हैं, तो उनको ये वीडियो उतना पसंद नहीं आएगा। लेकिन जो दुविधा युक्त लोग हैं या जो अभी नए नए हैं, जिनको लगता है कि हाँ अभी कैसे पढ़ें, क्या करें, कई बार ये बताया जाता है कि बहुत अंतर होता है दोनों में, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बड़ी समानताएं भी होती हैं। अंतर तो होते ही हैं, एक घर के 2 भाइयों में अंतर होते हैं, बहुत अंतर होते हैं। तो अंतर तो होते हैं, लेकिन आसानी से साथ साथ में तैयारी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दोनों के सिलेबस में कॉमन क्या है, ये आप सबसे पहले निकालिए। तो मैंने आपसे कहा कि जीएस प्रीलिम्स के लेवल पर अगर देखा जाए तो जीएस कॉमन है। प्रीलिम्स के लेवल पर अगर देखा जाए तो सीसैट का कुछ हिस्सा आपके इसमें काम आएगा, मैथ्स और रीजनिंग के तौर पर, जो जीएस में पूछा जाता है। प्रीलिम्स के स्तर पर मुख्यतः जीएस और थोड़ी सी मैथ्स एंड रीजनिंग, है ना? मैथ्स प्लस रीजनिंग, और थोड़ा सा आपका, आप कह सकते हैं थोड़ी सी हिंदी कॉमन है, जो यहाँ पे सीसैट में पूछी जाती है और यहाँ पर कहाँ पूछी जाती है, जीएस के पेपर में ही, सॉरी अलग से पेपर आरओ में होता है, उसमें पूछ ली जाती है, और पीसीएस में सीसैट के पेपर में पूछी जाती है। मेंस में क्या कॉमन है? तो मेंस में आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन है हिंदी,
और निबंध, ये दो चीज़ें कॉमन है ना। अगर हिंदी की बात करें तो आरओ की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ 100 नंबर की, और अगर पीसीएस की बात करेंगे तो 150 नंबर का। निबंध की बात करें तो आरओ में 120 और यहाँ पर 150। तो इतना सिलेबस यहाँ पर भी कॉमन है। लेकिन अगर सबसे पहले इसकी इस पड़ाव की बात करें प्रीलिम्स की, तो इसमें आपको मैं सिलेबस दिखाना चाहता हूँ। ये प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है आरओ का। जो टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं सेम टॉपिक्स आपको इसके भी पीसीएस के भी सिलेबस में मिल जाएंगे। सेम टॉपिक वैसे ही मिल जाएंगे, कोई बहुत अंतर नहीं है। उसमें मैथ रीजनिंग जुड़ा हुआ मिलेगा, यहाँ पे मैथ रीजनिंग जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। बाकी क्वेश्चंस के लेवल की बात की जाए तो थोड़ी सी भिन्नता पेपर में मिलती है। आरओ के पेपर में थोड़ा सा तथ्यात्मक ज्ञान आपको ज़्यादा चाहिए पीसीएस के पेपर की अपेक्षा। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रतिरूप पे पेपर पूछे जा रहे हैं, जो पैटर्न आप आजकल आयोग लेके चल रहा है, उसमें आप 11 फरवरी का पेपर देखिए और 22 दिसंबर का पेपर देखिए 2024 में जो दो पेपर हुए हैं। 11 फरवरी का पेपर जो आउट हो गया था और 22 दिसंबर का वो पेपर जिसका रिजल्ट पीसीएस का आने वाला है। इन दोनों पेपर के प्रतिरूप में आपको काफ़ी समानताएं नजर आएंगी, और जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि वहाँ पर प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा है, थोड़ा सा गहराई युक्त प्रश्न है, जहाँ पे थोड़ी सी डीप नॉलेज की ज़रूरत है, थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा है, थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अंतर आप नहीं कर सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट को उठा के आप ऐसे अंतर नहीं कर सकते हैं, और एक आध सब्जेक्ट में अगर मिलेगा भी तब भी आप पूरे पेपर होल पेपर को उठा के आप अंतर नहीं कर सकते हैं। तो जीएस कॉमन आपको पढ़ना चाहिए, कोई उसमें अंतर नहीं है। पेपर्स आप पुराने देखेंगे तो आपको लगभग कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे, कई बार जो पीसीएस में भी पूछे गए हैं और वो आरओ के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस रहा। तो प्रीलिम्स में एक तरीके की स्ट्रेटजी आपकी चल जाएगी। आरओ में ये हिंदी एक्स्ट्रा आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये 6 टॉपिक हैं, ये बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई विशेष प्रयत्न अलग से बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, भगीरथ प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताए दे रहा हूँ, जो लोग इसका अभ्यास करके नहीं जाते हैं वो आरओ की प्रारंभिक परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि यहाँ पर स्कोर जो हो जाता है वो लोगों का 55 प्लस हो जाता है, और जीएस में कितना भी आप स्कोर करेंगे वहाँ पर 140 में 70 के आसपास आप स्कोर कर पाएंगे, 150 में पीसीएस में 75-76 के आसपास आप स्कोर कर पाएंगे। 80 से ऊपर पहुंचना पीसीएस में और आरओ में 75 पहुंचना बहुत मुश्किल होने लगता है। तो ये इसकी निर्णायक भूमिका होती है। तो आरओ अगर आप दे रहे हैं तो हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। अच्छे से करने का मतलब ये नहीं होता है कि रात दिन बस हिंदी पढ़िए। स्तरीय प्रश्नों को देखिए, अभ्यास की भूमिका बहुत ज़्यादा है, अवधारणात्मक समझ की भूमिका बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी अवधारणात्मक समझ सही नहीं है तो आप कई जो गहन अध्ययन वाले प्रश्न हैं, जिसमें गहनता ज़्यादा है, जिसमें गहराई ज़्यादा है, उन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, है ना। ग्रामर के स्तर पर थोड़ा सा आपको उसको पढ़ लेना चाहिए। अब अगर हम बात करें इस पेपर की, तो पीसीएस में जो ये पेपर आपको हेल्प करेगा, ये आरओ का सिलेबस है। आरओ का जो ये पूरा पत्राचार वाला सिलेबस है, ये कंप्लीट आपको पीसीएस में हेल्प करेगा। आपको ये गद्यांश पूरा हेल्प करेगा। ये टेबुलर फॉर्म यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, पीसीएस में कॉमन नहीं है। बाकी आपको ये सारा जो पोर्शन है जो आप प्रीलिम्स में भी पढ़ रहे हैं, मेंस में पढ़ रहे हैं, ये सब पीसीएस के मेंस के हिंदी के पेपर में हेल्प करेगा। जीएस का पेपर बिल्कुल डिफर आएगा, क्योंकि आरओ में जीएस आपसे पूछा जाएगा 120 क्वेश्चंस का पेपर 120 नंबर का होगा, और पीसीएस में आपसे जीएस के 6 पेपर पूछे जाएंगे और एक सारे पेपर 200 नंबर के होंगे। टोटल ये 1200 नंबर का आपका जीएस है, जो कि बिल्कुल अलग है। उसकी कोई दूर दूर तक तुलना इसमें नहीं है। वहाँ पे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर एथिक्स, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर आपका उत्तर प्रदेश का पेपर है, उत्तर प्रदेश विशेष का पेपर है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे तो आपका बहुत अलग वो मिलेगा, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन ये सब पढ़ेंगे तो आपको हिंदी के पेपर में, जो कि 150 नंबर का पीसीएस में है, उसको अगर आप देखते हैं, ये देखिए सामान्य हिंदी का पूरा ये पीसीएस का सिलेबस है, तो इसमें ये मदद जरूर करता है। ठीक इसी तरीके से जब आप निबंध टॉपिक पे जाते हैं, तो जो निबंध पीसीएस के सिलेबस में दिए हैं, ठीक वही निबंध आरओ
के सिलेबस में दिए हैं। आरओ और पीसीएस दोनों में ये समान तौर काम आता है। आरओ में ये 120 और पीसीएस में 150 मार्क्स का पूछा जाता है, बस इतना अंतर है। बात समझ में आ रही है? केवल नंबर, बाकी सारे टॉपिक सेम है, 3 उसमें भी लिखने होते हैं, 3 इसमें भी लिखने होते हैं, तो इसमें तो समानता पाई जाती है, लेकिन बस मार्क्स में अंतर है और टॉपिक सेम आते हैं, बहुत अंतर नहीं होता है। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं बिल्कुल बहुत विभिन्नता है, बहुत अलग पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपको समानता इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन पहला चैलेंज जो है वो प्रीलिम्स का चैलेंज है। पहला चैलेंज, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आपके पास अभी समय खूब है, सबसे पहले आप जीएस को तैयार करिए। और जीएस जो आप चाहे आरओ के लिए पढ़ेंगे चाहे पीसीएस के लिए पढ़ेंगे, उसको लिखने की भी थोड़ी थोड़ी कोशिश आपको करनी चाहिए। जो आप पढ़ें उसको लिख सकें, छोटे बड़े प्रश्नों में आप लिख सकें, है ना। तो जीएस को जब पढ़िए तो जीएस में सबसे पहले तो अवधारणात्मक समझ आप अपनी विकसित करिए, है ना। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट जब बिल्डअप हो जाए तब फिर आप थोड़ा सा अभ्यास करिए। अब इसके दो तरीके हैं, जो लोग थोड़ा सा पढ़ लिख चुके हैं तो उनको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस से फिर कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए जहाँ पर उनकी गलतियाँ हो रही हैं। और जो लोग अभी पढ़े नहीं हैं, नए हैं, तो उनको पहले इधर पढ़ना चाहिए, यानी कि पहले पढ़ लेना चाहिए और साथ साथ में अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के बिना कुछ नहीं होना है। और जो जीएस की तैयारी है, पीसीएस मेंस की, उसमें जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आंसर राइटिंग जैसा भी आप कर पा रहे हैं, शुरुआत में एक आंसर राइटिंग का ग्रुप हमारा है जिसको मैं एक्टिव करने जा रहा हूं, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसमें सोमवार से या उसके पूर्व ही आपको कुछ प्रश्न मिलने लगेंगे, और उनके मॉडल उत्तर भी हम देने के का प्रयास करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें हर तरीके के जो लिखने वाले प्रश्न हैं उनका उत्तर हम आपको मतलब उसका प्रश्न आपको देने लगेंगे, और उसमें आप उत्तर भेजेंगे भी, उसमें लिखकर आपको भेजना भी होगा। और आप अगर उसको भेजते हैं तो आपस में भी पढ़ पाएंगे, एक दूसरे का आंसर पढ़ पाएंगे, और हम प्रयास करेंगे कि उसका मॉडल आंसर दें। ये आपके इनपुट पर निर्भर करेगा कि आप कितनी उसमें रुचि दिखा रहे हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं आप लोग। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आंसर राइटिंग। तो जो भी आप जीएस में पढ़िए उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग करते चलें। हम क्या करेंगे, जैसे हमारा जो ये बैच है, मुमकिन बैच चल रहा है, ये आरओ के लिए है, ठीक है। किसी ने इसको ज्वाइन किया, अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो ज्योग्राफी में हमने मान लीजिए कि आपको मान लीजिए मानसून पढ़ा दिया, तो प्रीलिम्स तो हमने कवर ही किया, और एक क्वेश्चन उसमें मानसून का भी डाल दिया, और वो लिखने वाला क्वेश्चन है, तो उसको उठा के हमने आंसर राइटिंग ग्रुप में डाल दिया। उसकी कोई फीस हम नहीं ले रहे हैं, मुमकिन बैच है, बहुत सूक्ष्म फीस पे है, द सक्सेस प्रेप ऐप पर है, आपने उसको ज्वाइन कर रखा है। या आप दूसरे बैच में हैं हमारे, मान लीजिए कि ये उम्मीद टेस्ट सीरीज का बैच है, ये तो बहुत ही बढ़िया बैच है। इसमें तो आपको 120 टेस्ट मिल रहे हैं, हिंदी के 60 टेस्ट और साथ में आपके जीएस के 60 टेस्ट। ये तो बेहतरीन है, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। इसमें तो पूरा टॉपिक बाइफरकेट करके हमने तैयार किया है। इसका शेड्यूल जाइए आप द सक्सेस प्रेप पे डाउनलोड करके ऐप, और उसके बाद में शेड्यूल डाउनलोड करिए, वैसे पढ़ाई करने की कोशिश करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। या मान लीजिए आप मुकाम बैच में हैं, अब यहाँ पे हमने कुछ भी पढ़ाया, मान लीजिए कि पॉलिटी पढ़ाया, पॉलिटी में डीपीएसपी पे हम बात कर रहे हैं, और उसी से संबंधित एक प्रश्न आपके ग्रुप में डाल दिया, और वहां पर आपने लिख के उसको पोस्ट किया, तो साथ साथ में आपकी मेंस की भी तैयारी हो रही है। आपको पता नहीं चलेगा कि सने 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 सने, है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, है ना। और आप ऐसे नहीं कर सकते कि अचानक हो जाए सब कुछ, है ना। माली सींचे 100 घड़ा तब जाके फल होए, भाई बहुत समय लगता है, बहुत दिन सींचना पड़ता है पेड़ को, तब फल लगता है। तो इसमें इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। उसका कोई फीस का मतलब नहीं है, वो तो फ्री बैच है। हमारे जो आंसर राइटिंग के रेगुलर बैच चलते हैं पीसीएस रिजल्ट आने के बाद में, उसकी सूक्ष्म फीस हम लेते हैं, लेकिन ये फ्री जो इनिशिएटिव होता है उसमें आप लिखिए, उसमें अपने आंसर पोस्ट करिए, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप का और भी लिंक दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इन सब बैच को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी, अपना अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आपकी रहेगी। इस तरीके से आप तैयारी करिए, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए। थैंक यू सो मच। जो भी प्रश्न होंगे उनको पूछिएगा, हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।